हेलो, स्वागत है आपका कुशल डिज़ाइन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको नैरो प्लाजो पैंट बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने 2.25 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं कपड़े को किस तरह से फोल्ड करके रखना है। तो देखिए, इस तरह से हमने लेंथ वाइज कपड़े को फोल्ड करके रखा है। जो ये किनारी वाली साइड है ये मैंने अपनी तरफ रखी है, और जो फोल्डेड वाली साइड है वो उस तरफ रखी है, क्योंकि जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो हमारा फोल्डेड वाली साइड की तरफ ही बचेगा। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसी लाइन के नीचे से हम अपनी प्लाजो की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन के नीचे से हम अपनी प्लाजो की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो प्लाजो की लेंथ मेरे मेजरमेंट में है 38 इंच। 38 इंच में से मैं 1 इंच माइनस करूँगी, क्योंकि मेरा इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। आपकी अगर इलास्टिक की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 37 इंच पे ये निशान लगाया, और 3 इंच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लूँगी मोरी को फोल्ड करने के लिए। तो दूसरा निशान मैंने यहाँ पर 40 इंच पे लगाया है, और इन दोनों निशानों के ऊपर से यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब देखिए, इस तरह से हमने प्लाजो की लेंथ के लिए निशान लगा लिया है। अभी हम यहाँ पर हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेजरमेंट में हिप का माप है 38 इंच। 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 फ्रंट के पार्ट बनेंगे और 2 बैक के पार्ट बनेंगे, इसलिए 4 से डिवाइड करने के बाद ये आया 9.5 इंच। 9.5 इंच में मैं 1 इंच प्लस करूँगी प्लीट्स के लिए, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे जो दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा। तो मैं यहाँ पर 11.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। एक निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे। अब यहाँ पर हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है इसके नीचे की तरफ ही हम आसन का माप डालेंगे। आसन के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। जितना हमारा हिप राउंड है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आसन निकलेगा। तो मेरा यहाँ पर आया है 11.5 इंच। यहाँ पर मैं 1 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप को रखूँगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर 1 इंच का इलास्टिक लगेगा। और यहाँ पर मैं 11.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी, और इस निशान के ऊपर से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और एक लाइन हम नीचे की तरफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और आसन की गोलाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमने जो 11.5 इंच पे निशान लगाया था उसका हम हाफ करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, और एक निशान हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, और इसी तरह से एक निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे मोहरी की साइड पे, और इन तीनों निशानों को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। इस तरह से हमने तीनों निशानों को मिला लिया है। अभी हम यहाँ पर मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो मोहरी का माप मेरे मेजरमेंट में 6.5 इंच। तो जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है इससे हम 3.25 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे, और 3.25 इंच हम इस तरफ निशान लगाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से 6.5 इंच होगा। अब इस निशान को हम मोहरी के साथ मिला देंगे। इसके लिए हम लेग कर्व स्केल का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं है तो आप इस तरह से इसको मिलाएं, थोड़ी सी गुलाई देते हुए। इसी तरह से दूसरी तरफ के निशानों को भी आपस में गुलाई देते हुए मिला दें। पर मैं यहाँ पर लेग कर्व स्केल की हेल्प से इन दोनों निशानों को आपस में मिलाऊंगी। और देखिए, इस साइड हमने स्केल को इस तरह से रखा है। अब दूसरी साइड हम इसको इस तरह से पलटेंगे, और यहाँ पर इस तरह से रख के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जो ये वाली लाइन ड्रॉ की है इसके दोनों तरफ हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लीट्स बनानी है। और प्लीट्स की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 4 इंच इस तरह से। अब इस 4 इंच पे निशान हमने जो लगाया है उसको हम इस तरह से इन दोनों निशानों के साथ मिला देंगे। अब देखिए, इस तरह से हमने प्लाजो पैंट के फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल उन्हीं निशानों के ऊपर से हमें कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन हमें यहाँ पर नहीं लेना है।
इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब जो हमने ये प्लीट्स के लिए निशान लगाया था वहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसको भी हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है और जो खुली वाली साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी है। अब यहाँ पर हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट होता है वो फ्रंट पार्ट से बड़ा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाया है। अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो आप यहाँ पर ये निशान 3 इंच पे भी लगा सकते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जो ये खुली वाली साइड है वहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से। और देखिए हमारा जो ये वाला गैप था ये हमने 6.25 इंच रखा था, तो यहाँ पर भी हम बैक पार्ट पर भी इसको 6.25 इंच ही रखेंगे इस तरह से। और जो ये वाली साइड है यहाँ पर हम कोई भी मार्जिन नहीं लेंगे, बल्कि इसके बिल्कुल बराबर में ही हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और जो ये वाली साइड है यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हम आसन के बाहर की साइड 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की है इसको भी हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। और देखिए जो हमने ये 2 इंच पे निशान लगाया था आसन की गोलाई के लिए, यहाँ पर भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और आसन की गोलाई कर देंगे। अब नीचे की साइड भी हम 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे और इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब देखिए जो हमने आसन के लिए एक लाइन ड्रॉ की थी इसको भी हम ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे और इस लाइन को हम जो ये वाला कॉर्नर है इसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट की भी मार्किंग कर ली है। अभी हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने प्लाजो पैंट की कटिंग कर ली है। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों के आसन को ज्वाइंट करेंगे। एक बार हम फ्रंट के पार्ट के आसन को ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद हम बैक के पार्ट के आसन को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रंट के और बैक के दोनों के आसन को ज्वाइंट कर लिया है। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट में प्लीट्स बनाएंगे। तो देखिए दोनों साइड पर जो हमने छोटे छोटे कट लगाए हैं वहाँ से हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए यहाँ पर प्लीट्स बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों साइड पर प्लीट्स बना ली हैं। अब मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़े की एक पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई हम अपने इलास्टिक के हिसाब से लेंगे। तो देखिए इलास्टिक की जो हमारी चौड़ाई है वो है 1 इंच। अब मैंने ये इलास्टिक की चौड़ाई के जितनी ही एक बुकरम की पट्टी ली है। इस पट्टी को हम एक्स्ट्रा कपड़े की पट्टी के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर प्रेस के साथ इसको अच्छी तरह से चिपका लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की जो हमने पट्टी ली थी उसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी थी। तो देखिए इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा पट्टी के ऊपर बुकरम को अटैच कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की उल्टी साइड के ऊपर एक्स्ट्रा पट्टी को इस तरह से रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई लगा के इन दोनों को अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा के इन दोनों को अटैच कर लिया है। अब जो ये बुकरम है इसको भी हम सीधी साइड में इस तरह से पलट देंगे और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के इसको भी अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर बुकरम की पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट की उल्टी साइड के ऊपर एक्स्ट्रा कपड़े की एक और पट्टी अटैच करेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई भी हमने 3 इंच रखी है और यहाँ पर सिलाई लगा के इन दोनों को अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम इसको सीधी साइड में पलटेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट के ऊपर भी एक्स्ट्रा कपड़े की पट्टी को अटैच कर लिया है।
अब इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक की लंबाई मैंने यहाँ पर रखी है 13 इंच, क्योंकि मेरे मेजरमेंट में हिप का माप है 38 इंच। 38 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13 इंच, इसलिए हम हिप राउंड के तीसरे भाग का इलास्टिक लेंगे। अब हमने ये एक सेफ्टी पिन ली है, इस सेफ्टी पिन को हम इलास्टिक के एक कोने पर इस तरह से लगा देंगे और जो हमने ये बेल्ट अटैच की है इस बेल्ट के अंदर हम इलास्टिक को डाल देंगे इस तरह से। अब देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक को बेल्ट के अंदर डाल दिया है। अभी हम सेफ्टी पिन को निकाल देंगे और दोनों कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा इलास्टिक जो है वो अंदर की तरफ ना जाए। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख लिया है। अभी हम यहाँ पर सिलाई लगा के इन दोनों की साइड्स को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों की साइड्स को अटैच कर लिया है। अभी हम नीचे की मोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। मोरी को फोल्ड करने के बाद हम इसके इनर लेग पर भी सिलाई लगा लेंगे और अपनी प्लाजो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी नैरो प्लाजो पैंट को तैयार कर लिया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।